हेलो, नमस्ते। एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सागरी जल के द्वारा या जमाव के द्वारा जो स्थलाकृतियों का निक्षेपण या जमाव के द्वारा जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उनके बारे में हम देखा था। और आज हम लोग सागरी कटाव या अपर्दन के द्वारा जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होगा उसे हम देखेंगे। तो अपर्दन क्या होता है? अपर्दन का मतलब कटाव। अगर सागरी जल के द्वारा जो कटाव होता है उसको सागरीय अपर्दन कहते हैं। हिमानी के द्वारा यही कटाव होगा तो हिमानी अपर्दन कहेंगे। नदी द्वारा जो कटाव होगा तो नदी अपर्दन कहेंगे। ओके, अब आइए देखते हैं कि सागरीय अपर्दन के द्वारा किन किन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? क्लीफ को देखते हैं। क्या देखेंगे? क्लीफ। क्लीफ का निर्माण देखिए, ये स्थल भाग है। अब जब सागरों का जल इस स्थलीय भाग से टकराता है तो कुछ इस तरह की स्थलाकृति का निर्माण होता है। ये सागर का जल है। ओके, ये सागर का जल है। सागर का लहर देखते हैं कि जब स्थल भाग से टकराता है तो जब इससे टकराता है तो बार बार टकराने से ये स्थलीय भाग का कटाव होता है। कटाव होते होते एक समय ऐसे आता है कि इसका ये ऊपर का भाग नुकीला हो जाता है, जिसे हम क्लीफ के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम क्लीफ कहते हैं। और जो बीच का गहरा भाग होता है इसे हम दांत या खाज कहते हैं। दांत या खाज, कुछ भी कह सकते हैं, खाज। अब दूसरा स्थलाकृति देखते हैं कि सागरीय अपर्दन के द्वारा दूसरा स्थलाकृति कौन सा बनता है। तो क्या देखेंगे? प्राकृतिक चिमनी। चिमनी या इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं कि वात छिद्र। वात छिद्र। अब देखते हैं कि जो प्राकृतिक चिमनी या वात छिद्र होता है कुछ इसी प्रकार की इसकी भी स्थलाकृति होती है। बस अंतर यही होता है कि ये ऐसे हो जाता है। ओके, इसमें ये देखिए, ये सागर का लहर है, ये सागर भाग और ये स्थलीय भाग है। इसमें क्या होता है कि जब टकराव होता है स्थलीय भाग से तो इसका कटाव करते करते जब लहर ऊपर को उठती है तो इसके ऊपरी भाग को भी काट देती है। जब यहाँ से टकराएगी तो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो इस भाग को भी काट देती है। जब काट देगी तो इसमें छिद्र हो जाएगा। इसी छिद्र को हम चिमनी या वात छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक चिमनी या वात छिद्र। चिमनी या इसी को वात छिद्र कहते हैं। वात छिद्र। अब तीसरा स्थलाकृति देखते हैं। तीसरा स्थलाकृति होता है मेहराब। क्या होता है? मेहराब। मेहराब को देखेंगे कि इसका स्थलाकृति ऐसे होता है। ये स्थलीय भाग है। ओके, स्थलीय भाग में इस तरह के कटाव होता है। इसमें बीच का भाग कटाव होता है। देखिए, इसका स्थलाकृति कुछ इस तरह से बनेगा। ये स्थल भाग दिख रहा है कि नहीं? देखने से समझ में आ रहा है कि ये कंदरा। देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि एक किनारे से जब जल का धक्का लगता है तो दूसरा किनारा भी कट जाता है। देखिए, ये कंदरा नुमा हो गया। ठीक, तो जब बीच का भाग कट जाता है तो जल इस बगल से उस पार जाने लगता है। इसी को हम मेहराब कहते हैं। मेहराब। ओके, अब चौथा स्थलाकृति देखते हैं। मेहराब से भी इसका निर्माण होता है स्ट्रैक। स्ट्रैक में क्या होता है कि बस यही स्थलाकृति तो यही रहेगी, बस इसमें ये होता है कि जो ये बीच का भाग धीरे धीरे कटाव करते करते, क्योंकि बार बार ऊपरी भाग का देख रहे हैं तो ऐसे कटाव हो रहा, तो एक टाइम ऐसे आएगा कि ऊपरी भाग का कटाव पूरा हो जाएगा। जब पूरा ये कटाव हो जाएगा तो इसमें क्या होता है कि इधर में ये सीधा हिस्सा इधर का और सीधा हिस्सा इधर का, दोनों
किनारे का हिस्सा जो खड़े रहते हैं वो बच जाता है, बीच का कटाव जो होता है स्थल उसका पूरा कटाव हो जाता है। इसी को हम स्ट्रैक के नाम से जानते हैं। क्या होता है? स्ट्रैक। अब 5वां स्थलाकृति हम देखते हैं जिसे हम लघु निवेशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु निवेशिका। लघु निवेशिका में क्या होता है? देखिए इसमें ये लघु निवेशिका है। इसमें क्या होता है? ये स्थल भाग है, ओके, और ये सागर का भाग है या जलीय भाग है। इसमें क्या होता है कि देखते हैं कि जो स्थलीय भाग होता है कठोर और कोमल दोनों प्रकार के चट्टानों से मिलकर बना होता है। तो जब सागर की लहरें इस स्थलीय भाग में पड़ती हैं तो ये क्या करता है कि कोमल चट्टानें जो होती हैं इनका कटाव हो जाता है और जो कठोर चट्टानें होती हैं इनका कटाव नहीं हो पाता है। तो ये बीच में गोल गोल छोटे छोटे अंडे के आकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है जिसे हम लघु निवेशिका के नाम से जानते हैं। लघु निवेशिका, ओके। इस प्रकार हम लोगों ने सागरीय अपरदन के द्वारा जो मुख्य मुख्य स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उनके बारे में जाना। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई चीज आपको न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई देंगे। ओके, थैंक यू।